अस्सलाम वालेकुम मज़हब व्यूज़ आप देख रहे हैं 786 चैनल और मैं मोहम्मद शहजाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक मालूमाती वीडियो के साथ। तो आज वीडियो में हम मज़हब सीखेंगे कि ये जो रेस की केबल होती है, रेस की जो ग्रिप होती है, ये बाज़ का बहुत टाइट हो जाती है, इतनी सख्त हो जाती है कि हाथ दुखना शुरू हो जाता है। तो ये जो रेस की केबल है, जिसको वायर कहते हैं, रेस वायर, ये हम साफ़ करना है, इसमें सीखेंगे। इसको थ्रोटल केबल भी कहा जाता है। बाज़ मैकेनिक हैं वो जो चेंज कर देते हैं जेन्युइन केबल, लेकिन हम इसको चेंज नहीं करेंगे, हम इसी को ठीक करेंगे और इसको ठीक करना सीखेंगे। इसको नरम कैसे करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, क्या तरीका कार है, तो आज देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी जो स्लाइड है वो ओपन करेंगे। आपने एक बार याद रखी है, सब चीज़ आप नॉर्मली कर सकते हैं घर पे भी, ठीक है। तो ये देखें, सबसे पहले हमने एक स्लाइड ओपन कर ली इसकी, तो ये स्लाइड स्प्रिंग निकाल लिया आपने, ठीक है। तो जो इसकी रेस की केबल है उसको हम अब बाहर निकालेंगे। ये देखें, यहाँ से हमने रेस की केबल बाहर निकाल लेनी है। एक बात मैं आपको फिर बता दूं कि आप ये काम घर में भी कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल ही इजी मेथड में आपको सजा रहा हूँ। ये देखें, ये नट है 14 नंबर का, ये आपने इसको खोल लेना है, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद आपने स्क्रू ड्राइवर लेना है 4 मुँह वाला। ये देखें, यहाँ से आपने इसको ओपन कर लेना है, खोल लेना है। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है, आप बिल्कुल घर में भी ऐसा इसका जो भी तरीका कह रहा है वो कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से हमने नट खोल लिया। नट खोलने के सॉरी ज़रा गला ख़राब है आजकल। तो ये देखें, यहाँ से हमने इसको खोल लेना है ऐसे, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमने खोल लिया है। खोलने के बाद हम इसके ऊपर एक रबड़ होती है, वो रबड़ हमने उतार लेनी है, ठीक है। आपने ये रबड़ उतार लेनी है। रबड़ उतार कर आपने, ये देखिए रबड़ है, ये देखिए ऐसे उतार लेनी है आपने, ठीक है। ये रबड़ उतारने के बाद हम इसमें पेट्रोल डालेंगे। ये देखिए, ये हम पेट्रोल डाल रहे हैं इसमें। तो पेट्रोल डालकर इसको ज़रा किसकी वर्किंग करेंगे ताकि जो भी कचरा वगैरह है केबल में वो निकल जाए। तो इसी दौरान अगर वो चैनल पर नए हैं जनाब, तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। तो ये देखें, हमने काफ़ी कचरा निकाल लिया। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ये ऑयल बनाने का तरीकाकार मैं वीडियो के एंड में आपको बता दूँगा। ये बहुत ही कमाल की चीज़ हम बनाते हैं, ठीक है। इससे जो केबल है, आपके वायर है, उसमें रड़क ख़त्म हो जाती है और स्मूथनेस आ जाती है। इससे ऑयल के साथ आपके जो बाइक है उसमें स्मूथनेस आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए, हम इसमें अब ऑयल डाल रहे हैं। ये 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। वीडियो के एंड में आखिर में मैं इसका तरीकाकार भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो पूरी देखिए। ये देखिए, हम इसमें थोड़ा सा ये ऑयल डाल देंगे, इससे आपकी जो केबल है उसमें स्मूथनेस आ जाएगी, ठीक है। जो भी रड़क है, जो भी इसकी जो जिस वजह से जाम थी, ये निकल जाएगी। एक बात आपने याद रखें, रबड़ लाजमी दोबारा आपने ऊपर लगानी है, ठीक है। ये ब्लैक रबड़ आपने दोबारा लाजमी ऊपर लगा देनी है। तो अब हम इसको फिटिंग करते हैं। हल्का सा तेल हम हैंडल पर लगाएंगे। ऑयल, ये देखें, हल्का सा ऑयल हैंडल पर लगाने के बाद हम इसकी फिटिंग करेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हमने जो केबल है वो इसको यहाँ पर इसके अंदर, इसको होल्डर के अंदर टाइट करना है, ठीक है। ये देखें, हमने इसके अंदर टाइट कर लिया है। अब हम इसको रेस पाइप के अंदर फिट करेंगे। ये देखें, रेस पाइप के अंदर फिट हो गया। अब हम इसके ऊपर दूसरी ग्रिप लगाएंगे। एक ग्रिप की एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये देखें, ग्रिप के अंदर एक छोटा सा लोहे का जो लॉक लगा होता है। ये देखें, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये लोहे का लॉक लगा होता है। ये होंडा 70 में होता है, ऐसे चाइना की गाड़ियों में नहीं होता, ठीक है। होंडा 70 का जो भी होगा ये इस सुराख में लगेगा, ठीक है। ये देखें, ये जो लोहा है ये इस सुराख में लगेगा, ठीक है। ये देखें, हमने यहाँ पर लगा दिया है। तो अभी हम इसके जो पेच है, स्क्रू है, वो लगाएंगे। ये देखें, 4 मुँह वाले स्क्रू होते हैं इसके, ये हम इसको लगाकर इसको फिट कर देंगे। ये देखिए, हमने अभी इसको फिट कर दिया। 4 मुँह पेच के साथ हम इसको फिट कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो पहुंचती रहे और इंशाल्लाह मैं वादा करता हूं कि आप तक बआसानी आसान तरीके पर मैं अपनी वीडियोस पहुंचाता रहूँगा, ठीक है। तो आए अब हम इसको फिट करते हैं। रेस की केबल जहाँ से निकाली थी वहाँ से ही हम दोबारा फिटिंग करेंगे। याद रखें, मीटर की पतरी के बैक साइड से हमने रेस केबल गुजारना होता है, इससे खूबसूरती भी आती है। और रेस केबल जो इसको टाइट होना चाहिए, टाइट कहीं से हो तो वो नरम हो जाती है। तो ये रेस हमारे पास है, ठीक है। ये रबड़ हम गुजारेंगे, इसमें से रबड़ लाजमी लगाना होता है इसमें, ठीक है। तो हम इसको स्प्रिंग लगाकर, स्लाइड लगाकर इसको कार्बोरेटर में हम फिट कर देंगे।
तो ये बिल्कुल आसान तरीका था मौजूद, हमने आपको बताया। ये देखिए हमने इसको यहाँ पर लगाकर फिट कर दिया है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि जो रेस की वायर है, जो ग्रिप है, ये देखिए कितनी स्मूथ हो गई है। आप इसको कहीं पर भी जाकर छोड़ेंगे जो फ़ौरन बैक आ जाएगा। इसी तरीके से आप ब्रेक केबल और इसी तरीके के साथ आप क्लच केबल को भी ऐसे ही साफ़ कर सकते हैं, तब्दील करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान रिक्शा मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम बस पे वादा मैं आपको आयल बनाने की तरकीब दिखाता हूँ, तरकीब। तो ये देखिए हमारे पास एक बैटरी, जो न्यू बैटरी जब हम लेते हैं इसमें बैटरी का तेज़ाब आता है, तो उसको खाली करने के बाद हमारे पास ये एक बैटरी की बोतल है, ठीक है। तो इसमें हम वो ऑयल तैयार करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें जो चीज़ डालने वाले हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ। ये ऑयल बेहतरीन है। पेट्रोल से साफ़ करने के बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने 20 रुपये का लिया है, ठीक है। ये मैंने 20 रुपये का सरसों का तेल लिया है। तो इसको खोलकर हम उस डिब्बी में डाल देंगे। ये देखें, तो ये देखिए हमने इसमें डाल दिया। एक चीज़ आपने याद रखना है कि 20 रुपये का ऑयल लेना है। तो क्वांटिटी मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें अभी इसमें हम एक चीज़ और ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये देखें, ये हम एक चीज़ और, ये सरसों का तेल हमने डाल दिया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे दूसरी चीज़, यानी कि जो दूसरी चीज़ है वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखिए अब हमारे पास ये न्यू ऑयल है, ठीक है। किसी भी कंपनी का हो जाए ये नो इशू, लेकिन न्यू होना चाहिए, यूज्ड नहीं होना चाहिए, फ्रेश ऑयल होना चाहिए, ठीक है। यूज्ड ऑयल से कचरा होता है यूज्ड ऑयल में, तो वो फिर केबल में चला जाता है, उसका फ़ायदा कोई नहीं रहता, ठीक है। तो अब हम इसको तकरीबन 20 से 30 मिलीलीटर जो है वो हम इसमें इंजन ऑयल डाल लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर इंजन ऑयल डाल लिया है। ये साफ़ इंजन ऑयल है। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़्रेश इंजन ऑयल आपने लेना है, यूज्ड ऑयल नहीं लेना, उससे उसमें कचरा होता है, वो फिर वही चीज़ रह जाएगी। तो अभी जो तीसरी चीज़ है ये ऑप्शनल है, इसको, ये डीज़ल है, अगर आपके पास हो तो ये ऑप्शनल है। अगर आप इसको ऐड कर लेंगे थोड़ा सा तो बेहतरीन है, वरना कोई नुकसान नहीं है। इंजन ऑयल और सरसों के तेल से ही ये बेहतरीन हो जाता है, ठीक है। ये एक मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि डीज़ल ऑप्शनल है। अगर आपके पास हो तो आप इस्तेमाल ऐड कर लें इसमें, अगर नहीं है तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसके बगैर भी इंजन ऑयल और सरसों का तेल बेहतरीन ऑयल इस्तेमाल और तैयार होता है, जो कि केबल की स्मूथनेस के लिए बेहतरीन चीज़ है। ये केबल में कचरा जमा नहीं होने देता, जंग नहीं लगने देता, ठीक है। तो मौजूद ये थी आज की मालूमाती वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर हाज़िर हूँ।